प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। आज यह संगीत का 51वां कार्यक्रम है, 1098वां यह भाग, जिसमें चौथे वर्ष की यह 54वीं शाम है। संगीतमय मन मोह लेने वाली यह प्रस्तुतियों का जो पटल, जिसमें हमारे जुड़े हैं इस पटल पर हमारे आज के खास मेहमान आदरणीय श्री एसी भारद्वाज जी, जो हिमाचल के बहुत ही बड़े लोक कलाकार हैं, गायक हैं। विभिन्न मंचों से आपकी अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं और उनका परिचय आप सबके समक्ष थोड़ी देर में रखता हूं। पटल पर जुड़े हुए समस्त लोगों को प्रणाम करता हूं, जिनमें डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी जी प्रवक्ता हैं, बागेश्वर से जुड़े हैं इस पटल पर, उनका अभिनंदन है। विवेक शर्मा जी इलाहाबाद से जुड़े हैं। आदरणीय दीदी ज्योति शाह जी रानीखेत से जुड़ी हैं। ललित तिवारी जी जालंधर से हैं और प्रकाश चंद जोशी जी चंपावत से जुड़े हैं। आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से जुड़े हैं। आदरणीय कृष्ण कुमार शक्ति जी रानीखेत से इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और जुड़े हैं हमारे विनोद पंत सर, आप हरिद्वार से इस पटल को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं अभिनंदन करता हूं आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी का, बासोट विज्ञाचरण से हैं। सबका अभिनंदन है और इस पटल पर जो भी जुड़ते रहेंगे सबको मैं प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। क्योंकि हमारे पास समय आज कम है, हमारे खास मेहमान को आज हम सुनना चाहते हैं। और जगदीश जोशी जी भी हैं, उनका भी अभिनंदन है इस पटल पर। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आदरणीय जगदीश जी। और इस पटल पर जुड़े हुए हमारे खास मेहमान एसी भारद्वाज जी के बारे में मैं सबको परिचित कराना चाहता हूँ। हमारे भारद्वाज जी, जिन्हें हम YouTube चैनल पर उनके गानों को सुनते हैं, उनके द्वारा किए जा रहे नए प्रयोगों को हम सुनते हैं, जिन्होंने दिल्ली में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2015 में हिमाचली प्रस्तुति दी थी, जिनमें 155 देशों के समक्ष उनकी प्रस्तुति को बहुत ही सराहा गया और इस इवेंट को रजिस्टर्ड किया गया गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में। मैं बहुत उनको बधाई देते हुए उनकी सफलता की कामना करता हूं। और उसके साथ ही उनके जो मॉडर्न फोक नोट सीरीज़ उन्होंने अभी एक निकाली है, विभिन्न भाषाओं की, जिनमें न केवल हिंदी बल्कि पंजाबी, पहाड़ी, लद्दाखी, नेपाली और गढ़वाली आदि 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 कई भाषाओं में उनका प्रयोग हो रहा है और वो नए तरीके से अपने इन गीतों को सहेज रहे हैं। और कांची रे कांची तो आजकल मोस्ट पॉपुलर है, उनका गीत जो है बार बार सुना जा रहा है लोगों के द्वारा। और इनकी जो विशेष प्रस्तुति रही, इसकी सेट ऑफ सोनी टीवी चैनल शो में इंडिया का जो बेस्ट डांसर सेशन सेकंड था, उसमें जज थे मल्लिका अरोरा जी और गीता कपूर जी, टेरेंस लुइस, सब ने इसको सराहा और यह बार बार देखा जा रहा है। और उसके साथ ही मैं बहुत बधाई दूंगा आदरणीय एसी भारद्वाज जी को, जिनके 100 से भी अधिक गाने आज पॉपुलर हैं और लोग उनको सुन रहे हैं। और उसके साथ ही इनका एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है। आप हम सब लोग अगर उसको सर्च करेंगे तो 6 लाख से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं उस चैनल पर। इसका मतलब ये है कि इतने लोग इनके गानों को नित्य देखते हैं और चाहते हैं। और जब भी हम इनसे संपर्क करते तो ये अपने कार्यक्रम में व्यस्त होते हैं या स्टूडियो में अपनी मेहनत कर रहे होते, तो इसलिए मैं इनकी सफलता की कामना करता हूँ। और विशेष रूप से तो आजकल मैं भी उसको पसंद कर रहा हूँ। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले हुए, आइए मैं बहुत अभिनंदन के साथ स्वागत करता हूं आदरणीय एसी भारद्वाज जी का इस कार्यक्रम में। मोहन कृति पटल यह उत्तराखंड के ही नहीं, उत्तराखंड के बाहर कई राज्यों के जुड़े हुए
लब्ध प्रतिष्ठित रचनाकारों का, कलाकारों का, संगीतज्ञों का यह पटल है, जिसमें भाषाविद हैं, जिसमें संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें लेखन के धनी दर्जनों पुस्तकों को लिखने वाले लोग हैं, और समय समय पर इस पटल पर अपना आशीर्वाद देते हैं। और नित्य 7 से 8 बजे तक हम स्वतः ही, बिना किसी आयोजित कार्यक्रम के, हम स्वतः ही जुड़ते हैं और एक दूसरे से वार्ता करते हैं, अपने प्रस्तुतियों को देते हैं। चलिए, आज के संगीत कार्यक्रम को हम इस शाम को सुंदर बनाने के लिए अभिनंदन करता हूं मैं आदरणीय एसी भारद्वाज जी का। उनकी उपस्थिति के लिए उनको साधुवाद देता हूं, और सभी का इस पटल पर जिन्होंने जुड़ करके इस पटल को आशीर्वाद दिया है, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। और इस पटल का सौभाग्य समझता हूं आज के इस कार्यक्रम में। सीधे हम सुनते हैं आदरणीय एसी भारद्वाज जी को। अभिनंदन, हार्दिक स्वागत का आपका। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महान विभूतियों का। और मुझे आज से लगभग महीना भर पहले से बातचीत करने के लिए बुलाया जा रहा था, और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं समय नहीं दे पाया था, क्योंकि आजकल हमारे कार्यक्रमों में थोड़ी व्यस्तताएं रहती है। हमारे जो यहाँ के त्योहार है वो आजकल इस सीजन में बेसिकली चलते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा व्यस्तताएं थी। और पिछले कल ही हम लौटे हैं, और आज चलिए देर आए दुरुस्त आए, पर आए तो सही। मतलब आखिरकार इतने इंतजार के बाद मेरा सौभाग्य है कि इतने सारे गुणीजनों के बीच मतलब मुझे आमंत्रित किया गया। मैं देख पा रहा हूँ कि सभी लोग काफी ज्यादा अनुभवी अपने अपने क्षेत्र में और पारंगत हासिल की है सभी लोगों ने, तो इसके लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मुझे आपके इस पटल पे आमंत्रित किया गया है। और पता नहीं मैंने कौन से पुण्य कार्य किए होंगे कि मुझे आपने चुना है इसके लिए, और इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं सभी को साधुवाद। जी, भारद्वाज जी, आप अपना एक परिचय देते हुए संक्षिप्त, अपने गांव, अपने घर, अपने बचपन से, जवानी से अभी तक का जो सफ़र है, क्या अनुभव रहा है संगीत के उसमें, और आपका जो अलग से भाषाओं को लेकर के प्रयोग है, नए और पुराने गीतों के जो धुन को लेकर के, और उस पर जो आप काम कर रहे हैं, और आगे आगामी आपकी क्या इसमें ये कार्य योजना है, और क्या संदेश आप नए रचनाकारों को और नए संगीतकारों को दे सकते हैं। इसके लिए मैं आपका निवेदन करता हूं कि आप इसको जारी रखिए, और उसके बाद अपनी प्रस्तुतियों को भी हिमांचली फोक से लेकर के मॉडर्न तक कृपा करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास कम है, हम सब आपको सुनना चाहते हैं। जी, स्वागत। सबसे पहले तो मैं एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। और मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रामपुर बुशहर के अंतर्गत डंसा नामक एक गांव है, छोटा सा गांव, और वहां से मैं बिलोंग करता हूं। और प्रारंभिक शिक्षा जो है मेरी वो अपने गांव से ही पूरी हुई है। और उसके बाद कॉलेज के लिए जो है मैं अपने रामपुर जो है कॉलेज आ गया था, जो कि मेरे घर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। और उसके बाद धीरे धीरे कॉलेज से ही ज्यादातर जो है संगीत की रुचि जो है ज्यादा हो गई। वैसे स्कूल में हम गाते थे, जैसे सैटरडे शनिवार को जो बाल सभाएं होती थी, हर शनिवार को आधे दिन की छुट्टी होती थी, और उसके बाद 2-3 घंटे के लिए सभी जो कलाकार वो मिलते थे, और सभी जो टीचर्स है वो कहते थे कि जिनके अंदर जो जो भी टैलेंट है आइए सब लोगों के सामने दिखा दीजिए। तो उससे शुरुआत हुई है। और माताजी बहुत अच्छा गाती हैं, लोक जो गीत हैं अपने हमारे पारंपरिक गीत हैं जो, वो उनके कंठ से ही मैंने सबसे पहले सुने हैं। तो उनसे काफी सारी चीजें सीखने को मिली है। उनके साथ ढोलक जो है मैंने सबसे पहले प्ले की है, बजाई है। और उसके बाद धीरे धीरे जब हर दिन उनके साथ में जैसे उनके यहाँ आप कहते हैं कि सांस्कृतिक जो संध्याएं अपने लेवल पे जो लेडीज करते थे, लेडी संगीत होता था, या फिर कीर्तन भजन मंडली में जाकर मैं उनके साथ ढोलक प्ले किया करता था। और उसके बाद जो उनकी जो चीजें हैं मैंने अडॉप्ट की, धीरे धीरे मैंने अनुसरण किया और मैं गाने लग गया। और किसी ने मुझे कॉलेज में कहा कि आपकी आवाज अच्छी है, आप बहुत अच्छा गाते हैं। तो मैंने कॉलेज में आते ही म्यूजिक सब्जेक्ट के रूप में चुना, और उससे पहले स्कूल तक हमारे पास संगीत विषय के रूप में नहीं था। तो उसके बाद मैं जैसे ही अपने गांव से निकला तो कॉलेज में जो है संगीत विषय जो है मैंने 3 साल पढ़ा। लेकिन सच बोलूं तो
तो 3 साल बहुत कम लगते हैं संगीत सीखने के लिए। कई लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है लेकिन संगीत वो सीख नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अथाह सागर है, जिसको जितना ज़्यादा आप इसमें अंदर घुसते रहोगे तो ये और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो ऐसे में जो है मैंने कोशिश की कि जितनी भी चीज़ें हैं जो मैं सीख पाया हूँ या मुझे जितनी समझ आ रही हैं, उनको आगे लेकर जाया जा सकता है। और अगर भविष्य में साथ दिया लोगों ने, आप सब लोगों ने गाने सुने और प्यार दिया हमें, तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर से जो है स्टडीज़ पे फोकस करके वापस कुछ और जो है वो चीज़ें देखनी होंगी। लेकिन क्या है, कॉलेज में ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई के लिए पैसे थे नहीं, तो इसलिए कोशिश की कि क्यों ना एक बार गायन शुरू किया जाए। और लोगों ने बहुत प्यार भी दिया। हम छोटे-छोटे गाँव में जाते-जाते छोटे-छोटे कार्यक्रमों में भागीदारी हमारी रहती थी और वहाँ से 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए की जो राशि हमें मिलती थी, तो उससे हम कहीं न कहीं जीवन यापन कर रहे थे। तो अच्छा लगता था कि नहीं, एक अर्निंग सोर्स के रूप में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो पहले कोई बहुत ज़्यादा ऐसा था नहीं, मैं शौकिया तौर पे गाता था कि मुझे अच्छा लगता है गाना। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे मुझे लगा कि इसमें भविष्य देखा जा सकता है। अगर आप अच्छे स्तर पर गाना गाना शुरू करो और बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए गाना गाना शुरू करो, तो कहीं न कहीं लोगों की पसंद अगर आप बनते हैं, तो आपको एक अच्छा अमाउंट भी पे किया जा सकता है और आपकी जो भविष्य के लिए बहुत अच्छी जो चीज़ ये बन सकती है, मतलब कलाकारी को एज़ अ प्रोफ़ेशन भी लिया जा सकता है। तो इसके बाद मैंने बहुत सारे गाने जो है मैंने खुद से लिखे, बहुत सारे गाने खुद से गाए और एक एल्बम जो है जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, वो हमने गाई। लेकिन जब तक मतलब वो एल्बम मार्केट में आती, तब तक जो है यूट्यूब या पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड है, इसने जो है डीवीडीज़ की जगह ले ली थी। तो वो जो है आधुनिकता की दौड़ में इतनी सारी चीज़ें हो गई कि हमारी जो एल्बम है वो चल नहीं पाई, क्योंकि जो डीवीडी प्लेयर्स रहते थे या सीडी प्लेयर्स रहते थे या कैसेट प्लेयर रहते थे, वो लोगों ने क्या है उनको त्यागना शुरू कर दिया था और उसकी जगह पे पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड जो है सेल फोन्स में आना शुरू हो गए थे। तो उसके बाद वो गाने जो है, जो मेहनत की थी, वो मैं कहूँगा कि वेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन एक नए अनुभव के साथ ज़रूर वो समाप्त हुआ कि नहीं, अब शायद कुछ और करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो जो एल्बम है वो लोगों तक पहुंची ही नहीं। तो उसके बाद हमने धीरे-धीरे और गाना गाना शुरू कर दिया और मैंने 40 से 50 गाने गाए, और जो कि एक भी गाना जो है लोगों ने सुना नहीं, ना इतना ज़्यादा प्यार मिला। उसके बाद यूट्यूब चैनल का जब से हुआ, तो उसके बाद यूट्यूब चैनल पे भी औरों के जो यूट्यूब चैनल पे बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स जो थे या फिर यहाँ पे पॉपुलर जो यूट्यूब चैनल्स थे, उस पे अपने गाने डालना शुरू किया, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता नहीं था, क्योंकि सब लोगों ने आर्थिक दृष्टि से यूट्यूब चैनल भी चला रखे थे कि आपका गाना आएगा, फिर कल किसी और का गाना, परसों किसी और का गाना। तो एक समय नहीं मिलता था किसी एक गाने को ज़्यादा देर तक यूट्यूब पे रहने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो हमारा गाना साल, डेढ़ साल में ज़्यादा से ज़्यादा 5000 लोगों तक पहुँचता था, तो ये बड़ा दुःख का विषय था। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपना ही एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जाए। तो नॉर्मली हम लोग जब सेल फ़ोन लेते हैं, तो गूगल अकाउंट बनता है उसमें। तो गूगल अकाउंट बनते हुए यूट्यूब चैनल आपका ऑटोमेटिकली बन जाता है, पर कुछ लोगों को ये पता होता नहीं कि यूट्यूब चैनल खुद ब खुद बन जाता है वो। तो मैंने वो चेक किया तो देखा कि बहुत सारे शायद लोगों ने मुझे सुना होगा, तो 38 जो लोगों ने है वहाँ पे मुझे फॉलो कर रखा था यूट्यूब पे, जबकि वो चैनल बनाया ही नहीं था अभी। तो उस पे पहले सबसे पहले यहाँ पे भाषाओं का बड़ा रहता है, बोलियों का बहुत ज्यादा द्वंद है हिमाचल में। और यहाँ इतना द्वंद है कि 12 जिलों में हिमाचल में 12 अलग अलग तरह की बोलियां बोली जाती है। लाहौल स्पीति की जो बोली है वो हमें शिमला जिला में समझ नहीं आएगी, शिमला जिला की जो है वो कांगड़ा में समझ नहीं आएगी, कांगड़ा की जो है वो किन्नौर में समझना मुश्किल है, किन्नौर की जो है सोलन में समझना मुश्किल है। तो मतलब ये एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, समझना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो मैंने एक आइडिया निकाला कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि अलग अलग जो जिले की जो बोलियां हैं उनके गानों को, जो ऑलरेडी गाने गाए जा चुके हैं, ट्रेडिशनल गाने या किसी कलाकार ने गा रखे हैं, उनको छोटे छोटे अंश में 40-40 सेकंड या एक स्थायी एक अंतरा इसको समावेशित करके एक माला में पिरोया जाए पूरे 12 जिलों के गानों को, ताकि कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे जो अपने गांव का कल्चर है वो शायद मेरे जिले का भी मतलब बहुत बड़ा एक जो हिस्सा है वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि शिमला जिला से मैं हूँ।
शिमला जिला में बहुत अलग अलग गांव हैं, वहाँ के अलग अलग गाँव में भी छोटे छोटे एरियाज जो है वहाँ पे अलग अलग छोटी छोटी जो है वो बोलियां हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अपने एक छोटे से गांव की बोली को विश्व पटल तक लेकर आए, तो ये बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल काम था। लेकिन मैंने प्रयास किया कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए, तो इसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए ताकि ये ज्यादा बड़े स्तर पर पहुंचे, मैंने जो है हिंदी, पंजाबी और थोड़ा सा मैंने कोशिश की थी कि एक दो मेरे मित्र थे उत्तराखंड से, तो एक दो गाने गढ़वाली के दो चार लाइंस जो है वो ऐड करके, कुछ मेरे फ्रेंड नेपाल से थे तो उनसे दो चार लाइंस लेके मैंने असम के गाने भी गाए हैं, महाराष्ट्र के भी गाए, तो अलग अलग दो दो लाइंस में मैंने समावेशित किया। तो उसके बाद यकीन मानिए पहला ही ये प्रोजेक्ट था 38 सब्सक्राइबर्स के साथ, जब यूट्यूब पे गया तो उसके बाद इससे इतना प्यार मिला, एक हफ्ते के अंदर अंदर 1 मिलियन लोगों ने इस एल्बम को जो है देखा और सुना, और उसके बाद लगभग 1-2 महीने के अंदर अंदर 5 से 10 मिलियन का जो आंकड़ा है वो क्रॉस हो गया था। फिर मॉडर्न फोक नोट, इसको हमने नाम दिया कि मॉडर्न तरीके से फोक को हमने रिप्रेजेंट किया। उसके बाद फोक नोट 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से 7 जो संस्करण है वो अभी तक मार्केट में आ चुके हैं, जो कि सारे मिलियंस में हैं। और अभी अभी मोहन सर ने एक गाना गाया था, देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए, ये मॉडर्न फोक नोट जो चौथा संस्करण है उसका एक हिस्सा था। तो यही जो ये जो गाना है ये बेसिकली आप सब लोगों ने सुना होगा, ये किशोर दा का ये गाना, हम तो उनके आसपास भी शायद ना कर पाए चीजें। और इसके बाद कांची रे कांची जो गाना है, दिल का भंवर करे पुकार, ये जो 3 गाने हैं ये मॉडर्न फोक नोट में गढ़वाली गाना किंगर का झाला घुघुती के साथ इसका समावेश किया गया। और उसके बाद ये गाने बहुत ज्यादा लोगों ने सुने, लगभग 14 से 15 मिलियन लोगों ने इसको प्यार दिया। तो इसलिए क्या है, मॉडर्न फोक नोट के अंतर्गत ये सिलसिले जो गाना है उसको फिर से एक पूरा वर्जन निकालने के लिए लोगों ने मुझे कहा कि आपकी आवाज में अच्छा लग रहा है, आप पूरा गा लीजिए। तो वो अलग से सिलसिले गाया गया, वो अलग से 12-13 मिलियन है। अलग से कांची रे कांची गाया गया, वो अलग से 30 मिलियन है। अलग से दिल का भंवर करे पुकार वो गाया गया, वो अलग से 5 मिलियन है। और इसके बाद पूरी एल्बम को इंडोर मैंने कोक स्टूडियो के रूप में इसको जो है हमने क्रिएट किया था। लोगों ने कहा इसमें आप अपना कल्चर दिखा सकते हैं, तो मैंने जो गाना कांगड़ा का था कांगड़ा में शूट किया, वहीं की वेशभूषा, वहीं की लोकेशन। जो गाना काजा का था, स्पीति का था, वो गाना स्पीति में शूट हुआ। जो गाना शिमला का था, जहाँ का गाना वहीं की वेशभूषा और वहीं के लोकेशन के साथ इसको नाम दिया गया। इसी ट्रैक को, एक ही ट्रैक की बात हो रही है, इसी ट्रैक को नाम दिया गया पहाड़ारी सैर। और ये गाना अलग से मिलियंस में लोगों ने प्यार दिया। तो मतलब इतना ज्यादा प्यार आप सब लोगों ने दिया, तो ऐसी जर्नी जो है शुरू होती गई। और आप सब लोगों ने इतना ज्यादा इंस्पायर किया, आप लोगों ने इतना मार्गदर्शन दिया कि नहीं आप अच्छा कर रहे हैं और कीजिए। तो आज 7 जो संस्करण है वो हम कर चुके हैं और 8वां तैयारी पे है। तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से आज वो 38 जो सब्सक्राइबर्स थे, 38 की जो टीम जहां से शुरुआत की थी, वो 4 सालों में 6,16,000 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच गया है। और बहुत ज्यादा खुशी का अनुभव आज हो रहा है। क्या बात है, वाह, बहुत बहुत बधाई आपको इस सफलता के लिए। और हमें भी खुशी मिल रही है, और क्योंकि हमारे सारे रचनाकार, सारे गीतकार इस पटल पर जुड़े हुए हैं। खग की भाषा खग ही जाने, ये तो एक दूसरे की बातों को समझते हैं। हालांकि समाज के लिए साहित्यकार कोई एक फालतू चीज़ होती है, मुझे ऐसा लगता है। कोई प्रमोट ज़्यादा नहीं ये करता। मुझे मेरा मैं मोहन जी आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब तो सोशल मीडिया का जब से प्रचलन चला है तब से मुझे लगता है कि साहित्यकार की जो वैल्यू है कहीं ना कहीं उसको उसका अस्तित्व जो है वापस मिल रहा है। क्योंकि अब हमें किसी ऐसी ऑडियंस की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती आपको सुनाने की आवश्यकता नहीं कि हमें सुनिए। आप बस अपनी जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया पे आप डालते रहिए, और उसके बाद जो लोग हैं उसमें खुद ब खुद जुड़ते रहते हैं। ये बहुत बड़ा एक बदलाव। मेरा अपना अनुभव ये है कि मैंने बहुत सारे गाने लिखे हैं, बहुत सारे गीत मैंने लिखे थे अपने लिए, लेकिन वो कभी भी सुने नहीं गए। लोगों ने उसको इस तरीके से देखा नहीं। लोगों ने कहा कि नहीं ये क्या क्या लिख लिया है। लेकिन उस समय के बाद अब जब आपका एक नाम हो गया, आपको लोग जानते हैं, तो आप कुछ भी कर लीजिए तो लोगों को वो चीजें अच्छा लगना शुरू हो जाती है। हालांकि हमें खुद को अच्छी नहीं लगती, लेकिन लोगों को अच्छी लग गई तो मतलब वो अच्छी है। तो अब थोड़ी सी चीजें बदल रही है, और मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है,
सभी का भी धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ कि वाकई सोशल मीडिया के माध्यम से जो है आज देखिए ये सोशल मीडिया का एक प्रारूप है कि हम सब लोग इतने दूर दूर अलग अलग क्षेत्रों से आकर इसमें बातचीत कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी साहित्यकार, साहित्य और कला से जुड़े सभी लोगों को एक बार फिर से मैं नमन करना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आप सभी लोग हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, और इसी तरह से आप हमें मोटिवेट करते रहें। और चलिए, प्लीज ये भी बिल्कुल आप ना सोचें कि आपको कम आंका जाता है, क्योंकि कलाकार जो है कलाकारी को अच्छे से समझता है, उसके पीछे जितने भी चैलेंजेस आते हैं वो हम अच्छे से समझते हैं। और सच में आप बहुत ज्यादा आदरणीय है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद। एसी भारद्वाज जी के विचारों को हमने सुना और उनके प्रयोगों को सुना, और उनके द्वारा जो किए गए कार्य है उसको लोगों को के द्वारा सराहा जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और आज वो हमारे इस पटल पर हैं। मैं अनुरोध के साथ एसी भारद्वाज जी से कहना चाहता हूँ कि अपने चुनिंदा जो पसंदीदा गीत हैं उनके मुखड़े ज़रूर जुटाइएगा। आप हिमाचली गीत जो हैं उससे थोड़ा हम रूबरू हो सकें, और हमारे सारे लोगों की इच्छा है कि हम आपको आज बिल्कुल जी, स्वागत है। मुझे लगता है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि अब थोड़ा सा जब आर्ट कलाकारों की सबसे ज्यादा जो बात है, अभी इसको समस्या कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, पर कलाकारों का ऐसा है जब कलाकार लोग मिलते हैं ना तो बातें बहुत होती है। और मुझे लगता है जो अंदर से जो चीजें हैं, अंदर से जो एक तरह का जो भावना है ना, वो बहुत ज्यादा निकल जाती है। तो हम लोग मतलब शब्दों की हमारे पास कमी जो है बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि कलाकार जब आपस में मिलते तो हमारे पास अनुभव और वो सारी जो चीजें मिलकर ना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आइए आप सब लोगों के लिए शुरुआत करते हैं एक उस गाने से, हिमाचली गाना जिस गाने को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। बेसिकली ये गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ था, एक इवेंट था, विश्व संस्कृति महोत्सव, जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया था आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा 2016 में। और विश्व के लगभग 155 देशों के जो कलाकार है वो एक ही मंच पर एक साथ इकट्ठे थे। और उसमें मुझे हिमाचल प्रदेश को जो नेतृत्व, हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो 2 गानों का समावेश इसमें किया था, और आप सब लोगों ने जरूर वो सुने होंगे गाने। ये गाने मैंने समावेशित किए थे, इससे शुरुआत करते हैं। धूड़ू नचे चट्टावो खलारी हो, धूड़ू नचे जट्टावो खलारी हो, नच्चे धूड़ुआ बजे तेरे बाजे हो, नच्चे धूड़ुआ बजे तेरे बाजे हो, गंगा गौरा पानी है जो गया 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 हो। इसके साथ एक गाना जो है समावेशित किया गया था, भोले भाले मानू मिठड़ी बोली, भोले भाले मानू मिठड़ी बोली, मिली जुली खेला प्यारी होली, देश शोभला, देश शोभला हिमाचल मारा, जेनो चौमका सरी गहरा तारा, देश शोभला, आड़ू सेवारी फसिला पजा, आड़ू सेवारी फसिला पजा, मार हिमाचल रसिल सजा, देश शोभला, देश शोभला हिमाचल मारा, जेनो चौमका सरी गहरा तारा, देश शोभला। क्या बात है, वाह 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 वाह। सुंदर स्वर में आपने इस लोकगीत को हम सब तक पहुंचाया।
और यह ज़्यादा कठिन हमारे लिए नहीं है इसको समझना। हम समझ रहे हैं उस गीत के भाव को। बहुत भावपूर्ण आपने प्रस्तुति दी, बहुत आभार। अब क्योंकि हमारे पास समय कम है, मन कर रहा है कि रात भर आपको सुनते जाएं। हमारे पास करीब 20 मिनट का समय है, और हम चाहते हैं कि जो आपके नए प्रयोग और जो ये चर्चित जो आपके आजकल के प्रयोग हैं, नए जो धुनों के साथ आपने फिल्मी गीतों का संयोजन किया है, कृपया उसको आप एक एक मुखड़ा जरूर हाँ सुनाइए। बिल्कुल। स्वागत। ये जो प्रयोग है ये मैंने पहले भी बताया था, ये बेसिकली इसलिए किया गया था क्योंकि हमारा जो कल्चर है कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोगों को खुद ही समझ आता नहीं था। मैंने अलग अलग जिलों की बात की थी कि हमारा अगर शिमला जिला का कांगड़ा में समझना हो तो मुश्किल हो जाता है, लाहौल स्पीति का अगर इधर शिमला में समझना हो तो मुश्किल हो जाता है। तो मैंने प्रयास किया क्यों ना सबको समावेशित किया जाए और हिंदी और पंजाबी गानों को इसके बीच में ऐड करके वो जो गाने की रीच है वो बढ़ जाएगी। और सच मानिए कि मतलब ये रीच जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी। वो इसलिए एक गाना मुझे याद है, नुसरत फतेह अली खान साहब का एक गाना मैंने इसमें गाया था, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। तो इस गाने के साथ मैंने अपने जो फोक है वो मिक्स किए थे। तो आज ये जो मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट है वो 15 मिलियन लोगों ने देखा है। तो जिसमें कि ये जो गाना है आज भी लोग मंच पे जाते हैं तो ये डिमांड करते हैं। जैसे मैंने एक गाना गाया था, सडकलिया जी नहीं लगना, सडकलिया जी नहीं लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। गीता बाजनी ढोलकी, गीता बाजना बाणा, गीता बाजनी ढोलकी, गीता बाजना बाणा, फूले नाचना नाटिए, साथी गाई लेना गाना, फूले नाचना नाटिए, साथी गाई लेना गाना, तेरा मेरा प्यार आड़िए बचपनों दा, तेरा मेरा प्यार आड़िए बचपनों दा, नहीं सताउना दिल नू आड़िए एकी दूजे राहो, नहीं सताउना दिल नू आड़िए एकी दूजे राह, मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली, कैसा खुदा है तू बस नाम का है तू रब्बा, जो तेरी इतनी सी भी ना चली, चाहे जो मुझे कर दे तू मुझको अदा, मारे लाना रे दिल हो साहिबा मेरी साहिबा, जीव करा तांदो मिलना, जीव करो तांदो मिलना, तेरे मिलिया तू मिले हो साहिबा मेरी साहिबा। बहुत को बहुत को बहुत को, क्या बात है, वाह, शानदार। और इसी के क्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप गुनगुनाएंगे, देखा एक ख्वाब तो इस सिलसिले हुए। ये जो गाना है स्वागत। ये बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगता था। और कांची रे कांची दिल का भंवर करे पुकार, देखा है ख्वाब तो सिलसिले हुए, तो ये तीनों गाने बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे। तो अब जो है मॉडर्न फोक नोट 4 हमारी एक सीरीज है, उस पे ये जो है वो आया था। और मॉडर्न फोक नोट सीरीज में जो है इसमें हमने गढ़वाली जो गाने हैं उसका भी समावेश किया था। और मतलब बहुत ज्यादा अलग जो अनुभव है वो हो जाता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, बहुत जबरदस्त जो एक्सपीरियंस है वो हमें मिला था। तो बहुत
मतलब ये प्यारा ट्रैक बना था। आइए आप सब लोगों के लिए जो है ये जो ट्रैक है मैं गुनगुनाने जा रहा हूँ। इसमें कोशिश करेंगे गढ़वाली गाने की मैंने 2-4 लाइंस गाई हैं। अब अभी भी मुझे थोड़ी कंफ्यूजन होती है, कुछ एक शब्दों में त्रुटि हो सकती है क्योंकि प्रॉपरली उस समय पे हम शायद ना इसको कैरी कर पाए हों, लेकिन जितना भी मैं समझ पाया उसके हिसाब से जो है उसके लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन हाँ आपको मजा जरूर आएगा। खाने आगे चाय री दुकान सी महारानी है, पीने रे शौकी चली आया तेरी सो, ओछी होंदी मांझदी गिलास सी महारानी है, होई होई बड़ी शैतान तेरी सो, ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, फूल बोली की नारो रो, फूल बोली की नारो रो, हेरियो लाए टोपड़े बोली बुशेरो रे, हेरियो लाए, झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं, हाँ झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं, वापस ना आऊंगा मैं चला जाऊंगा, वापस ना आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, ये तेरी गलियां छोड़ के, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, आई संताली तोशी संगीत खंबी माली बीरी। ये जो गाना है ये किन्नौर का है और ये गाना जो है बेसिकली ये समझ नहीं आएगा, बाकी गाने समझ आ भी रहे होंगे तो ये नहीं आएगा, इसका मैं मतलब आपको बताऊंगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सूट किया था देखा एक ख्वाब तो सिलसिले के साथ। आई संताली तोशी संगीत खंबी माली बीरी, आई संताली तोशी संगीत खंबी माली बीरी, गकिनो मारो क्याक संगी गकिनो मारो क्याक, गकिनो मारो क्याक संगी गकिनो मारो क्याक, आ मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी, तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए, क्या कहूँ कि शर्म सी है लब सिले हुए, मांडोले मांडोले काजाला मांडोले, दुर्जेसी यूं सेना सिमसोंग सिंह मोथुका, मांडोले मांडोले काजाला मांडोले, लटक लगांदी गुगुती रे रंग बिरंगी गुगुती, के देश के आई गुगुती, के देश के आई गुगुती, ढिंगा जिका जाला
किंगर खजाला गुगुती बांगर खजाला गुगुती रे गुर गुरांदी गुगुती ले गुर फुरांदी गुगुती पहाड़ रे मानो होंदे बड़े भोरे ऊनारे कपड़ू लंबे निचोले ऊनारे कपड़ू लंबे निचोले लंबे निचोले एथी सब अपना कोई नहीं गैर करी लेनी पहाड़ी से रंग बदले दो चार रेल माँ रंग बदले सूट बदले दो चार रेल माँ सूट बदले। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अभी हमारे इस पटल पर जुड़े हैं जगदीश जोशी जी, उनकी फरमाइश है कि कांची रे कांची सुनाना है आपको। और विनोद पंत खंडोली जी जुड़े हैं हरिद्वार से, उनकी फरमाइश है कि आप कुमाऊनी कोई गीत अगर सुना पाएँ तो वो भी कृपा करेंगे। और हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। स्वागत स्वागत स्वागत। अब एक गाना उत्तराखंड का मुझे और आता है, वो जो गाना है मैंने मॉडर्न फोक नोट 5वीं सीरीज में गाया था, और आई होप आप सब लोगों को ये जो है गाना है ये आपने भी सुना हो जरूर। जामुरिया बूटू की जा मेरे बूटू की हाय सोबा से शावणी है जा मेरे बूटू की आधी बद राती मुख लागी हुटू की हाय सोबा से शावणी है मुख लागी हुटू की छुपेगी हूँ पूनी छुपेगी हूँ पूनी हाय सोबा से शावणी है छुपेगी हूँ पूनी मैं जियो दी सोची मेरी याद केरी कुणी हाय सोबा से शावणी है मेरी याद केरी कुणी बेडूपा को बारमासा बेडूपा को बारमासा नारिना कफल पाको चेता मेरी छेला नारिना कफल पाको चेता मेरी छेला अल्मोड़ा को लाल बाजारा अल्मोड़ा को लाल बाजारा ओ नारिना ऊंची नीची सीढ़ी मेरी छेला नारिना ऊंची नीची सीढ़ी मेरी छेला अपू खांदी पान सुपारी आपू खांदी पान सुपारी ओ नारिना मैं क्या दीती बीड़ी मेरी छेला नारिना मैं क्या दीती बीड़ी मेरी छेला ओ हो हो क्या बात है, वाह, आनंद आ गया। धन्यवाद। एक गाना मैंने बहुत ज्यादा सुना है, और अभी जब मैं कुमाऊं महोत्सव में अल्मोड़ा, मैंने 2 साल कुमाऊं महोत्सव का जो कार्यक्रम है वो किया है, और बहुत ज्यादा जो लोग है डिमांड करते थे। मुझे शब्दों का थोड़ा, मैंने पहले ही कहा है इसके लिए क्षमा, कि शब्दों का थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, लेकिन हाँ, जो आप कहते हैं एक एहसास से जो फील है वो पूरा वही है कि पहाड़ी जो है वो समावेश जो होता है वो कोशिश रहती है वो करें हम। तो एक वो था किरम पाउडर आगस निकले ना ओ मेरी निर्मला तू समझ खिले ना मेरी निर्मला समझ खिले ना किरम पाउडर आगस निकले ना
क्रीम पाउडर घस निकले ना, ओ मेरी निर्मला समझ के लेना, मेरी निर्मला तू समझ के लेने, वो सबे निस गई तू निकलेने, वो सबे निस गई तू निकलेने, छोरी निर्मला तू केट निकलेने, छोरी निर्मला तू केट निकलेने, ओ हो हो आ ओ हो हो अच्छा, कांची कांची की जो डिमांड है वो आ रही थी, तो कांची के लिए आप सब लोग जितने भी लोग जुड़े हैं, आपको मैं जरूर कहना चाहूंगा, अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से आप जरूर शेयर करें। अभी 6 तारीख को जो है परसों, कांची का इतना प्यार मिला है, मेरे अपने YouTube चैनल पे 30 मिलियन के आसपास व्यूज है। उसके बाद सोनी टीवी पे इंडियाज बेस्ट डांसर जो है वो आप देखते होंगे, जिसमें कि गीता कपूर जी, मलाइका अरोड़ा जी और टेरेंस लुइस जैसे बड़े बड़े जजेस जो है वहां बैठते हैं। तो उसमें उत्तराखंड के ही हमारे एक आर्टिस्ट है अनूप परमार जी, इन्होंने कांची रे कांची पे डांस किया था। उसका ये गाना जो है ऑलरेडी 10 मिलियन मेरे चैनल पे था, लेकिन उसके बाद और ज्यादा वायरल हो गया, सोनी टीवी पे अलग से गया और पूरे विश्व भर में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 400 से ज्यादा जो मिलियन व्यूज है इसमें, इस गाने में। और साथ ही साथ लोगों की डिमांड पे कांची 2.0 मतलब कांची का दूसरा जो पार्ट है वो अभी परसों जो है 7 तारीख को हमने रिलीज कर दिया है। और आप सब लोगों से निवेदन है, अगर आप वो सुनेंगे जरूर, एक बार जरूर सुनिए। उसको वीडियो रूपांतरित किया गया है और नए तरीके से कोशिश की है, उस गाने को फिर से हमने पेश किया है और उस गाने को जरूर आप सुने। तो ये गाना जो है, इसी गाने की मैं जो है आपको लाइन सुनाऊंगा, क्योंकि झूठा ये गुस्सा आपने सुना है, तो इस गाने का जो नया वाला जो वर्जन है वो आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। नैन तेरे नैनों से जुड़े ऐसे, जादू ये कोई चलाए जैसे, नैन तेरे, हाँ नैन तेरे नैनों से जुड़े ऐसे, जादू ये कोई चलाए जैसे, रूठे थे तुमसे लो मान गए, रूठे थे तुमसे लो मान गए हैं, जाना न तुम मुंह मोड़ के, कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जाना जा दिल तोड़ के, ओ कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जाना जा दिल तोड़ से, रंग तेरे में ये तन रंग लिया, तन क्या है मैंने मन रंग लिया, रंग तेरे, हाँ रंग तेरे में ये तन रंग लिया, तन क्या है मैंने मन रंग लिया, बस चुप ही रहना अब फिर ना कहना, बस चुप ही रहना अब फिर ना कहना, रुक जाना जा दिल तोड़ के, कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जाना जा दिल तोड़ के। धन्यवाद। ये नया वाला जो कांची है वो है ये गाना, और आप जरूर सुनिएगा और अपने सोशल मीडिया हैंडल से जरूर शेयर कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुभकामनाएं सुंदर प्रस्तुतियों के लिए, और बहुत आपने आनंद बरसा दिया आज के इस कार्यक्रम में। मैं बहुत आभार और साधुवाद धन्यवाद करता हूं आपका। इस पटल पर हमारे कई लोग जुड़े हैं, उनमें से एक आप देख रहे होंगे जनार्दन उप्रेती जी, जन्नुदा करके हैं। जन कवि जनार्दन उप्रेती जन्नुदा शोर घाटी पिथौरागढ़ से इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट जी दिल्ली से जुड़ गए, आदरणीय पूरन चंद भट्ट जी हल्द्वानी से जुड़े हैं, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आदरणीय विनोद पंत जी हरिद्वार से जुड़े हैं, कृष्ण कुमार जी इसमें
अभी रानीखेत से जुड़े हैं, और ललित तिवारी जालंधर से हैं, आदरणीय प्रकाश जोशी शूल जी हैं, ज्योति दीदी रानीखेत से हैं, और जगदीश जोशी जी इसमें जुड़े हैं। तो कई सारे लोग इसमें जुड़े हैं, और कुछ इसमें आगे जुड़े भी थे। और मैं धन्यवाद करता हूँ जनुदा का। आपने एक गीत जरूर सुना होगा इस बार की पिछली झांकी में, 26 जनवरी को, जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, एक झांकी में यह गाना बज रहा था। उसके लेखक आप हैं जनार्दन उप्रेती जी, हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और कई कार्यक्रमों का लगातार संचालन इस पटल पर करते आए हैं। और वो मोस्ट मानू का एक अभी उनके यहाँ लोक एक पर्व चल रहा है, उसमें आप व्यस्त थे अभी तक इस पटल पर थोड़ा देर से जुड़े आज। तो जनुदा के भी इस गीत को हम जरूर सुनाएंगे आपसे उनके स्वर में। और इस पटल पर आज आपकी सुंदर प्रस्तुतियों के लिए मैं आभार और धन्यवाद करता हूं, क्योंकि समय हमारे पास ज़्यादा अब नहीं रह गया है। मैं समस्त कृतिकारों से उनसे आशीर्वाद चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम उनको कैसा लगा। अपनी अपनी अभिव्यक्ति क्रमवार कर देंगे तो आनंद आ जाएगा, उनको यह सुन करके कैसा लगा। और मैं यह भी धन्यवाद भी करना चाहता हूँ विवेक शर्मा जी ने, जिन्होंने आपसे हमारी मुलाकात कराई, और वो लगातार इस पटल पर जुड़े रहते हैं। और इसके साथ ही मैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए औरों को आमंत्रित करूं, एक अंतिम जो आप प्रस्तुति, मतलब जो आपके अब होगी, जो आपकी कार्य योजना में होगा कि आप किस गाने के लिए ज़्यादा आप चाह रहे हैं कि ये आए और आप मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा इशारा दे देंगे तो इसके लिए अंतिम आपसे निवेदन है। मोहल्ला मैं चाहूँगा, मैं नाम भाई सबका जान नहीं पाया हूँ। हाँ, आप हैं AC भारद्वाज जी, हमारे इस पटल पर हिमाचली फोक सिंगर हैं, बहुत ख्याति प्राप्त आप बहुत बड़े गायक हैं, और इस पटल पर आपकी सुंदर प्रस्तुतियों को आप जरूर आज के इस कार्यक्रम के आप इसमें देखेंगे, आज के वीडियो में बाद में रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा। और मैं भारद्वाज जी से ये भी निवेदन करूंगा कि जब भी आपको समय मिले, हम तो रोज जुड़े रहते हैं इसमें, इस पटल पर रोज होते हैं, जब भी आप फुर्सत पे होते हैं तो जरूर आइए, हमें अच्छा लगेगा। और सप्ताह भर के भाषाई कार्यक्रम के बाद हमारे संगीत का कार्यक्रम। चलिए भारद्वाज जी, मैं भी प्रणाम करता हूँ आपके आज आप हमारे पटल में बहुत अच्छा लगा। मैं तो लास्ट में पहुंचा बहुत सुंदर लगी, और मैंने कहा कि जब भी आप हमारे पटल से जुड़िएगा अच्छा लगेगा, और थोड़ा सा हिमाचली और हमारी और उत्तराखंड की संस्कृति का जो है तालमेल भी होगा आपस में। बिल्कुल बिल्कुल। और बेसिकली मोहन जी ने तो पूरा जो उत्तराखंड है वो सामने लाकर खड़ा कर रहा है। बहुत सारी जो जगहों पे मुझे आने का सौभाग्य भी मिला, और मैंने वहाँ पे जो कार्यक्रम भी किए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे अल्मोड़ा मैंने किया है, और डीडी हाट इधर मैंने डीडी हाट जौलजीबी आपके देहरादून, और उससे ऊपर आपके मतलब बहुत सारी जगह, पिथौरागढ़ हो गया, आपके लखवाड़, लक्ष्या, लाखा मंडल, और ये बहुत सारी जगह, डामटा हो गया, और इधर अगर अपने शिमला वाली साइड से भी जो उत्तराखंड का एरिया लगता है, मोहरी हो गया, बहुत बहुत सारी जगहों पे प्रस्तुति देने का मौका मिला है। तो इसके लिए उत्तराखंड के लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सच में मतलब मुझे एक बात का जरूर मैं चिंतन करता रहता हूँ कि यहाँ पे जो कार्यक्रम रहते हैं उसमें उत्तराखंडी जो कलाकार हैं उनको आमंत्रित नहीं किया जाता अभी भी, और इस बात का मुझे बड़ा दुख रहता है कि ये कारण क्या है। और यहाँ पे हमने बल्कि काफी सारे जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत भी की कि हम लोग उत्तराखंड बहुत ज्यादा जाते हैं, और मैं पर्सनली कहूँ तो अगर मैं कितने कार्यक्रम करता हूँ तो 50% जो है मैं बिल्कुल कह सकता हूँ आप सब लोगों के समक्ष की 50%
प्रतिशत जो मेरे कार्यक्रम है या जो इतना प्यार है मुझे उत्तराखंड से मिलता है और उतना हिमाचल से, तो मैं बहुत कार्यक्रम करता हूँ उत्तराखंड में। तो अच्छा लगता है कि अगर हिमाचल में भी उत्तराखंडी कलाकारों को आमंत्रित किया जाए, तो हमने इसके लिए बहुत ज्यादा बातचीत की थी कुछ एक अधिकारियों से, और बहुत जल्दी ऐसा हो, क्योंकि उत्तराखंड में तो हिमाचली आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा प्यार मिलता है और बुलाया भी जाता है। तो हम इसको लेकर जरूर अभी मुहिम छेड़ रहे हैं, ताकि ये जो आदान प्रदान है, जैसा जनार्दन सर ने कहा कि थोड़ा सा जो आदान प्रदान है संस्कृति का, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इससे अभी हमारा प्रयास भी है, जो मॉडर्न फोकनोट सीरीज आपने 7 संस्करण सुने हैं, उसमें जो 8वां संस्करण है, उसमें हमारा प्रयास यही है कि उत्तराखंड के जो है वो कलाकारों को उसमें समावेशित करके कुछ एक नई जो चीजें आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जाए। ये बहुत सुंदर है सर। और ये कौन सा सम्मान है? हमने तो छलिया महोत्सव में कई बार हिमाचल की टीम को भी बुलाया था पिथौरागढ़ में, और सरदोत्सव में भी हमारे पास आई थी टीमें। एक बड़े मेरे प्रेमी मित्र थे आपके हिमाचल के, बहुत अच्छे लोग गायक थे वो, अभी मुझे उनका ध्यान नहीं। मोहन सिंह चौहान जी? हाँ, चौहान साहब आए थे हमारे यहाँ। मोहन सिंह चौहान जी, हाँ चौहान जी बहुत अच्छा गाते थे। तो बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा लगाव भी था, बल्कि उन्होंने मुझसे कहा था कि एक आध कुमाऊनी गीत मुझे दीजिएगा, मैं उसको जरूर गाऊंगा। बहुत अच्छा होता है। मोहन सिंह चौहान जी बहुत सबसे सीनियर आर्टिस्ट अभी वही हैं, और यकीन मानिए अभी भी ना जिस उम्र में वो है, तो इस उम्र में भी जो उनकी गले की जो रेंज है, वो स्केल है गाने का, उनका जो एक जो एनर्जी लेवल है, वो इतना ज्यादा जबरदस्त है कि आज भी जब कार्यक्रम में उनको बुलाया जाता है और हम लोग साथ में बैठ के सुनते हैं, तो मतलब सच में जो है यहाँ पे बाल हमारे खड़े हो जाते हैं कि नहीं, आज भी मतलब वो जो चीजें हैं उनके गले में आज भी मौजूद है, इतना उम्र के बाद भी वो जो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़िया। और उनका वैसे भी उत्तराखंड से थोड़ा सा लगाव ज्यादा है, क्योंकि उत्तराखंड एक्चुअली जहाँ से मोहन सिंह चौहान जी हैं, तो वो जो एरिया है वो त्रिवेणी के बिल्कुल साथ में लगता है एरिया, जुब्बल वाला एरिया, तो वहाँ से थोड़ा सा। चलिए, हमारा कभी मुलाकात होगी तो जरूर प्रणाम हमारा कह दीजिएगा। जी जरूर जरूर जरूर, मैं जरूर बात करूंगा, उनसे बातचीत होती रहती है। जी धन्यवाद आदरणीय जनुदा, आपने वार्ता की, बहुत अच्छा लगा, और आपका आशीर्वाद निरंतर इस पटल को मिलता रहा है। बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ। और पटल पर क्योंकि समय अब हो गया है, तो मैं हमारे इस पटल पर जुड़े हुए हैं आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट जी, हसमुख जी हैं, दिल्ली से जुड़े हैं। आप बुजुर्ग साहित्यकार हैं, आप इस पटल पर शुरू से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आपको कैसा लगा ये प्रयोग? थोड़ा संक्षिप्त में अपने अभिव्यक्ति देने की कृपा करेंगे। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। भारद्वाज जी, आप एक जबरदस्त आद्यकार है, कलाकार है, बहुत हम प्रभावित हुए, सराहनीय कदम है आपका, प्रशंसनीय है। इतने प्रांतीय भाषाओं का ज्ञान और उन पर गाना, उन गीत गाना एक बहुत बड़ी एक अद्भुत कला है आपकी। मैं रियली दिल से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, बहुत आनंद आया हमें। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता कि इतना प्रभावित हूँ। मैं भी गीत लिखता हूँ। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि हमारे जो कुमाऊनी के लोग हैं, उनको जो लिखते हैं उनको उत्साहित नहीं किया जाता है। यहाँ क्या करते हैं कुमाऊं में, एक दूसरे की टांग खींचने वाले ज्यादा है। कोई ऐसा आदमी नहीं है कि इनको आगे लाए। सिर्फ एक मोहन कृति पटल ऐसा है जिसने सबको, चाहे छोटा कवि है, बड़ा कवि है, छोटा साहित्यकार, छोटा कलाकार है, सबको चांस दिया। मैं मोहन चंद जोशी का आभार प्रकट करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी। नमस्कार सर। स्वागत। अभिनंदन। मैं पूरन भट्ट आपको बधाई तो देता ही हूँ, खाली मेरे मन के भाव को मैं 4 पंक्तियों में आपके साथ दे रहा हूँ। तेरे जाने भर की देरी है वो, तेरे जाने भर की देरी है वो, बिन मांगे ही देता है। तेरे जाने भर की देरी है वो, बिन मांगे ही देता है। जब भी देना चाहे नादा, छप्पर फाड़ के देता है। जब भी देना चाहे नादा, छप्पर फाड़ के दे। आपके लिए बहुत बहुत बधाई। क्या बात है, बहुत आभार। दो शब्द मोहन दा, आज के कार्यक्रम पर मैं भी अपने व्यक्त करना चाहता हूँ। आदरणीय तिवारी जी, मैं शुरू से ही आज का कार्यक्रम पूरा सुन रहा हूँ। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे मोहन कृति पटल की माला में एक और फूल जोड़ दिया और हमें कुछ नया सीखने को मिला इनसे। और भारद्वाज जी का मैं इस मोहन पटल पर स्वागत करता हूँ। और ये एक युवा कलाकार हैं
और इनको इस बात की भी पकड़ है कि इसको जनता और नए लोग पसंद करते हैं। ये उसके हिसाब से भी जो है अपने संगीत को जो है जोड़ रहे हैं और ये मील का पत्थर साबित हो सकता है हमारे उत्तराखंड के कलाकारों के लिए भी, क्योंकि हम लोग परंपरागत चीजों को ज्यादातर गाते हैं, लेकिन इन्होंने पुरानी और नई सारी चीजों को एक साथ जोड़ करके और विभिन्न भाषाओं के गीतों को एक साथ पिरो करके एक नया प्रयोग किया है। और उन्होंने बताया भी कि मैं शुरू में एकदम सफल नहीं हुआ और धीरे धीरे मैंने जब उसमें चेंजेस किए, परिवर्तन किए, तो तब मुझे सफलता मिली। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस पटल की ओर से, और मोहनदा को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे कलाकारों को इस मंच पर लाए। जी बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी। आप प्रवक्ता हैं हल्द्वानी से, इस पटल पर नियमित रूप से जुड़े रहते हैं और बहुत अच्छा लेखन करते हैं। ज्योति दीदी का हैंड रेस था, रानीखेत से जुड़ी हुई हैं आदरणीय ज्योति दीदी, कुछ बोलना चाह रही हैं, स्वागत। धन्यवाद भारद्वाज जी। थोड़ा म्यूजिक मैंने भी पढ़ा इंटरमीडिएट तक, तो वेद परमेश्वर राग सुना था, लेकिन जिस तरीके से आपने गीतों को जोड़ा, ये बेमिसाल है, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। और ईश्वर आपको सफलता दे। आपके लिए केवल 4 लाइनें कहना चाहूंगी कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को आगे बढ़ने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती, जो बढ़ते हैं जमाने में अपने हौसलों से, उनको आगे बढ़ने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। निश्चित रूप से आप बहुत आगे तक जाएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दीदी, आपका आशीर्वाद आपको मिलता रहा है। धन्यवाद आपका। और इसी पटल पर कृष्ण कुमार सती जी भी कुछ अपना बोलना चाहते हैं, उनका भी अभिनंदन है। कृष्ण कुमार सती जी। माइक ऑफ है सर, माइक ऑफ है। आपको नमन। और आज आपने गागर में सागर और जो समा बांधा है, आनंद आ गया उस समा में। और इस मंच के द्वारा ही हम आपको सारे मंच की तरफ से शुभकामनाएं आगामी भविष्य के लिए देते हैं कि आप और जो है पराकाष्ठा पर पहुंचे और आपकी पराकाष्ठा कभी कम न हो। इसी में मैं कुछ 4 लाइनें आपके लिए कह रहा हूँ। ध्वनियों से अक्षर ले आना क्या कहने हैं, ध्वनियों से अक्षर ले आना क्या कहने हैं, अक्षर से ध्वनियों तक जाना क्या कहने हैं, कोलाहल को गीत बनाना क्या कहने हैं, गीतों से कोहराम मचाना क्या कहने हैं, गीतों से कोहराम मचाना क्या कहने हैं। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर आदरणीय सती जी, आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पटल पर जुड़े हुए हैं हमारे आदरणीय विनोद पंत जी हैं, हरिद्वार से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, कुछ अपनी अभिव्यक्ति रखने की कृपा करेंगे, स्वागत। धन्यवाद मोहनदा। मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ भारद्वाज जी का भी वो पटल पे आए, और आपके गीतों को सुन के ऐसा लग रहा था कि ये सिद्ध हो रहा था कि वाकई में संगीत की कोई भाषा नहीं होती, जिस आपसे आप प्रयोग कर रहे हैं वो अनुकरणीय है। और मैं पुनः आपसे निवेदन और करूंगा कि आप कुमाऊनी गीत और गाएं। का मैं आपको कारण बताता हूँ, गाएं आप किसी भाषा के गा रहे हैं वो तो अच्छी बात है और समझ में भी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा हमारी संस्कृति के लिए, हमारे गीतों के लिए भी अच्छा हुआ कि आप जैसा एक कोई नानी गायक अगर उनको गाएगा और उत्तराखंड के बाहर से अगर वो गाएगा तो हमारे युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। आज दुर्भाग्य से हमारी भाषा थोड़ा सा उसको बोलने वाले, थोड़ा सा गाने वाले कम लोग हैं, तो ये एक उन लोगों के लिए प्रेरणा भी होगी कि वो लोग गाएं। वो अगर वो सुनेंगे कि हिमाचल से कोई लोक गायक अगर हमारे गीत गा रहा है, और गीतों की आपको कमी नहीं रहेगी। इसी पटल पर अगर आप किसी से भी कहेंगे, आदमी मोहनदा है, जन्नूदा है, और भी प्रबुद्धजन है, कोई भी आपको गीत लिख के बड़ी आसानी से, और ऐसा नहीं कोई आप टिपिकली गाए, बड़े आसान गीत भी दे सकते हैं। और अब एक शिकायत ये आपसे कि अभी पेट भरा नहीं है, किसी को खाने पर बुलाओ तो उसको पूरा पेट भर के गिराना चाहिए, तो हमारा पेट भरा नहीं है। मैं चाहूंगा आप दोबारा किसी दिन और आए और हमें तृप्त करें, क्योंकि आपको सुनते हुए ऐसा लग रहा था वो गीत संगीत के अलावा भी जो आपकी बातें थी वो प्रेरणा देगी। उम्र में भले ही आप हमसे छोटे होंगे, लेकिन जो आपने अनुभव बताया जिससे आप हमें हिसाब से आप बोल रहे थे वो काफी अच्छा लग रहा था, हमें काफी कुछ सीखने को मिला। और मैं निवेदन करूंगा कि कभी फिर आप आए और हम आपको पुनः सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं जरूर चाहूंगा कि आप सब लोग मेरी थोड़ी सी मदद कर दें इसमें, और हम लोग
कुछ कर सकते हैं। कुछ एक कलाकार, मैं सोच रहा हूँ कि उत्तराखंड की भी अलग अलग जो हमारी भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां जो अलग अलग जगह की, गढ़वाली होगी, कुमाऊनी होगी, जौनसार, अलग अलग जो हैं, अगर इन तीनों को हिमाचल की कुछ एक जो बोलियों के साथ अगर समावेशित किया जाए और कुछ इसी तरह का मॉडर्न फोक तरह का जो एक्सपेरिमेंट है वो किया जाए कि एक गाना मैं अपनी बोली में गा रहा हूँ और एक उत्तराखंड के कोई आर्टिस्ट आके गाएं, तो वो जो बेसिकली आदान प्रदान है वो बहुत अच्छे तरीके से वो चीजें हो सकती है। क्योंकि उससे क्या है, मतलब एरिया ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं इससे पहले भी बात कर रहा था कि यहाँ पे जो है मतलब उत्तराखंड में हिमाचली आर्टिस्ट को सुना जाता है क्योंकि मैंने खुद परफॉर्म किया है, तो उसके, लेकिन यहाँ पे यहाँ तक नहीं पहुंच पाई ये चीजें। तो और मैं जरूर चाहूंगा कि अगर यहाँ तक भी पहुंचे वो चीजें, तो अच्छा लगेगा कि ये जो किया जाए मैशअप, अगर दोनों जगह के जो कलाकार है मिलकर अगर करें, तो मैं अपनी ओर से मैं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, हर वक्त तैयार हूँ। आप मुझे कुछ एक जो रचनाएं हैं वो बता दें, कुछ एक गीत बता दें, तो वो मैं गाने के लिए तैयार हूँ। और एक दो कलाकार हमारे अगर उत्तराखंड के भी उसमें मिलकर हम अगर कुछ ऐसी चीज तैयार कर पाए, तो पारंपरिक वाद्य यंत्रों को आधुनिक तरीके से अभी थोड़ा सा कनेक्ट करके कि किस तरह से दोनों का जो तालमेल बिठाया जाए। क्योंकि आज की जनरेशन को थोड़ा उनके हिसाब से जो चीजें हैं वो हमें परोसनी पड़ती है, ताकि वो हमारी संस्कृति से भी कनेक्टेड हो पाए और लगे हाथ जो है जो वो आधुनिकता के दौर में वो चीजें जो चाह रहे हैं वो भी उन्हें मिले। तो बेसिकली दोनों चीजों को एकदम से अगर हम उन्हें ट्रेडिशनल चीजें या पारंपरिक चीजें उनके सामने पेश करेंगे, तो वो भी शायद उनको एकदम से वो मतलब कहते हैं हम ना कि अगर एकदम से ऐसी चीज खिला दो कि जो आपने कभी खाई नहीं है, तो वो पेट खराब कर देती है, तो हो सकता है वो पचाना मुश्किल हो एकदम से। तो इसलिए थोड़ा सा अगर उनको तरीके से पेश की जाए, आप यकीन मानिए आज पहाड़ी गाने गा रहे हैं सब लोग, बस वो ये तरीका क्या है। अब मैंने जो कपड़े हैं, मैंने मतलब मेरे सिर पे जो टोपी हमेशा रहती है, यहाँ पे लोग डरते हैं, मेरे बहुत अच्छे बाल हैं, बहुत लंबे लंबे बाल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं टोपी कभी नहीं छोड़ता। उसका रीजन ये रहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये पहल कर सकता हूँ कि मतलब टोपी पहनना ये हमारा कल्चर आइडेंटिटी है, अगर मैं टोपी निकाल दूं तो शायद किसी को पता भी नहीं लगेगा कि मैं हिमाचली हूँ। तो मतलब टोपी पहनने मात्र से वो सीधे ही सामने आ जाता है, अच्छा पहाड़ी आदमी है भाई, टोपी पहनी है। तो मतलब मैं वो चाहता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन जो है वो हम अपने माध्यम से लोगों को कर पाएं और अपनी संस्कृति को किसी भी तरीके से है, अगर एक छोटी सी आहुति, हम जो बहुत बड़ा यज्ञ है बेसिकली, छोटी सी आहुति हमारी ओर से अगर डल जाए हर आर्टिस्ट की ओर से, तो मतलब बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर जो ये चीजें हो जा सकती हैं। मतलब एक बार मुझे याद आ रहा है कि गुलजार खान जी ने कहा था ना, एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि वो वेस्टर्न म्यूजिक में वो पंजाबी गा रहे थे, कह रहे थे मैं आपको सरसों के साथ ब्रेड खिला रहा हूँ। तो मुझे आज आपने उन्हीं की झलक दी कि भाई आप जो सरसों के साथ ब्रेड खिला रहे हैं ये खिलाते रहिए और इस तरह से फ्यूजन अपना बनाते लोगों को मनोरंजन करते। आपने सही कहा कि एकदम से बिल्कुल परंपरागत में भी जाके वो नए लोगों को ठीक है परंपरागत में भी आएंगे, किसी बहाने जुड़ेंगे, लेकिन ये रास्ता बहुत अच्छा है। आदरणीय पंत जी, आपके इस महत्वपूर्ण सुझाव के लिए मैं आपका आभारी हूं और इससे जरूर हिमाचल और गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार, रवाई क्षेत्र के कलाकारों का समन्वय जरूर स्थापित होगा। इस महत्वपूर्ण सुझाव के लिए मैं बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि समय अब ज़्यादा हो गया है, तो क्रमशः एक एक वाक्य जरूर बोलें। सभी लोग जो बच गए हैं और क्रमशः बोलते रहिए जैसे समय बच जाए हमारा। तो अभिनंदन है, स्वागत सभी का। मोहनदा, चलिए सबसे पहले तो मैं आप जितने कृतिकारों ने उनको सुना और बहुत सुंदर जो है समीक्षा भी की उनके गीतों की, और जो सुझाव हमारे भारद्वाज जी ने दिया, वाकई में हमें जरूरत है आज के समय में कि हम संस्कृति को आपस में मिलाएं और एक कोई ऐसा खूबसूरत चीज बनाए जो समाज में जाए। तो इस सुझाव के लिए बहुत आभार है भारद्वाज जी आपका। और जो हमारे जिन लोगों ने पूरी आपकी रचनाएं सुनी, सबको लगा कि वाकई में आज एक नई शख्सियत जो हमसे जुड़ी और उसमें दम है। तो दम है आपकी बात में, हम आभार प्रकट करते हैं। विवेक जी ने जोड़ा इनको जी मोहनदा, तो विवेक जी बहुत बहुत आभार है। और ये हमारी एक शख्सियत को हमसे जोड़ने के लिए और आने वाले समय में हम सबकी कोशिश रहेगी। बस 2 लाइन में कहता हूँ आपके और आपके क्या सभी के लिए मैं कहता हूँ, मिलजुली सब रया दीदी पणी दादू भाया, वो मिलजुली सब रया
दीदी बेड़ी दादू भाया जी होलो पास में बाई चूड़ी सब खाया जी होलो पास में बाई चूड़ी सब खाया नौरवायो अमर काम तुम इस करा नौरवायो अमर काम के इस करा रुन रुन अच्छा पर हंसी हंसी बेजाया रुन रुन अच्छा पर हंसी हंसी बेजाया। बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है आप सबको। धन्यवाद आदरणीय जनुदा। हम माटी का कणिक जैसा हिवाल हो लो एक दिन दगाड़ दगाड़ हिटो शिवाल भेटिया लो एक दिन हम माटी का कणिक जैसा हम माटी का कणिक जैसा हिवाल हो लो एक दिन दगाड़ दगाड़ हिटो शिवाल भेटिया लो एक दिन हम माटी का कणिक जैसा हम माटी कणिक जैसा एक बढ़ जानो तो एक हिमाल ठाड़ जल तो हम सब लोगों आज के पटल पर जुड़ी हुई सब लोगों में आभारी छो धन्यवाद करनो और लोग अगर अपन बात धरण चाहनी तो उन्हें स्वागत छो अभिनंदन है। कोई अगर संक्षिप्त अपनी टिप्पणी रखना चाहता है फिर पटल को समापन की ओर ले जाएंगे। आभार। मनमोहक रचनाओं और सम्मोहक रचनाकारों का अपना पटल मोहन कीर्ति पटल पर मैं प्रकाश चंद्र जोशी सूल कोयला घाटी चंपाव से आप सभी को अपना प्रणाम प्रेषित करता हूँ। विशेष रूप से आज हमारे जो हिमाचली लोक गायक हैं भारद्वाज जी, मैं आपको विशेष प्रणाम निवेदित करता हूँ। तो आपने आज इस संध्या को आपने बहुत ही सुरमई बनाया, इसके लिए आपका बहुत साधुवाद है। और इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ। और मैं एक कुमाऊनी कवि हूँ और एक मैंने कविता लिखी जैसे आपने वो गाने के तौर पर जैसे मैं कहीं कवि न बन जाऊं मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में हो कविता मैं कहीं। तो इसी का मैंने कुमाऊनी में पगली गयूं मैं अब तक पगली गयूं मैं अब तक तेरा प्यार में ओ कविता पगली गयूं मैं अब तक। ये कविता पर ही है। शीर्षक बनी रो सुंदर शीर्षक बनी रो सुंदर तेरा कपाल बिंदी शीर्षक बनी रो सुंदर तेरा कपाल बिंदी मुखड़ों में मुख देखी छे मुखड़ों में मुख देखी छे अंतराऊं में छे जिंदी पगली गयूं मैं अब तक तेरा प्यार में है कविता पगली गयूं मैं अब तक। हम तो सर पागल हो गए आप पर भी और कविताओं पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुल साहब, बहुत आभार। और जगदीश जोशी जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। संक्षिप्त एक वाक्य बोलिएगा, अब समय ज़्यादा नहीं है। एक वाक्य सब लोग बोलिए जो रह गए। जी स्वागत। जोशी सर आपका धन्यवाद। मैं बहुत बड़ा बिग फैन था सर का। काफी लंबे समय बाद पटल पे आया, सर को सुनने का मौका मिला। सर धन्यवाद सर आपका। आपका आभार आदरणीय जोशी। आपने सुझाव भी दिया था कांची कांची वाला गाना सुनने के लिए। चलिए मैं निवेदन भी ये भी करना चाहूंगा, अगर संभव हो तो कल के कार्यक्रम को एक्सटेंड करते हैं संगीत के लिए। सर एक बार सर को भविष्य में ना एक बार फिर से इस पटल में ना नहीं सर के गाना को सुनने बुलाते हैं। आपके काम को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं आदरणीय भारद्वाज जी को। और कल के कार्यक्रम अगर समय दे पाए हम तो कल फिर जारी रखते हैं इसको। कुछ लोग और मुझे लगता है कि आज के जो जुड़ाव है काफ़ी देर तक भी लोग जुड़े हुए हैं और कुछ और निकल करके आएगा। आपकी प्रस्तुतियाँ आज कम हो पाई तो कुछ नए गीत और कुछ इंटरेक्शन बढ़ेगा, इसमें कुछ सुझाव जाएंगे, कुछ नई
कुछ पहल होगी। अगर जनोदा इसमें समर्थन करते हैं तो कल भी संगीत का कार्यक्रम जारी रखा जा सकता है। जी जी मोहन, बहुत अच्छा सुझाव है और हम चाहते हैं कि हमारे मित्र को हम बार बार सुना। मैं तो आज सुन नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग में जरूर सुनूंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और कल अगर ये हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा तो कल फिर इसी पटल में दर्शन करते हैं आपको और सुनते। चलिए, बहुत धन्यवाद। और विवेक जी का बहुत आभार। विवेक जी आप कुछ बोलिए। विवेक जी का स्वागत है, अभिनंदन है। जी सर, जिस प्रकार से एसी भारद्वाज जी सर ने अपना संघर्ष कायम रखा, मतलब अपने कॉलेज टाइम से लेके अभी तक, मतलब कि इतने ऊपर ऊंचे लेवल के व्यक्ति बन गए, कितने नीच लेवल से इतने ऊंचे लेवल के व्यक्ति बन गए। तो इसके लिए मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अगर आगे दें आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। जो ये पंक्तियां आई है मैंने अपने उत्साह काव्य संग्रह से ली है गुरुजी। स्वागत है। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। बनना है मजबूत तुझे, बनना है मजबूत तुझे, रूठे जहां के वास्ते। बनना है मजबूत तुझे, रूठे जहां के वास्ते। तोड़ दे सारी बेड़ियां जो बंधी है रास्ते, जो बंधी है रास्ते। क्या बात है। आंखों में रौनक लिए, आंखों में रौनक लिए, राही तू तो चलता है, तू देख सूरज कितना कष्ट लिए, जहां को रोशन करता है, जहां को रोशन करता है। बहुत सुंदर वीडियो। तू मुट्ठी को फौलाद बना, तू मुट्ठी को फौलाद बना, जहां को जीत अनुराग से। बनना है मजबूत तुझे, रूठे जहां के वास्ते, रूठे जहां के वास्ते। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। एक पल टूटेगी जंजीरें, एक पल टूटेगी जंजीरें, जागेगी फिर उम्मीदें। एक पल टूटेगी जंजीरें, जागेगी फिर उम्मीदें। राह में बाती जल जाएगी, जो दिखला देगी मंजिलें, जो दिखला देगी मंजिलें। पत्थर बनके दिखलाएगा, पत्थर बनके दिखलाएगा, या कांच हुआ शीशे का दिल। पत्थर बनके दिखलाएगा, या कांच हुआ शीशे का दिल। जहां भी तुझको देखेगा, जब चूम लेगा वो मंजिल, जब चूम लेगा वो मंजिल। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी समय देने के लिए। बहुत खूब। आपको बहुत बहुत बधाई है, उत्साह इस संकलन के लिए। आपने काव्य संग्रह और अभी एक उपन्यास आपका आया है। मैं आपका बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद करता हूँ इस पटल पर सुंदर प्रस्तुति के लिए। मुझे भी लगता है कि कल के कार्यक्रम में बाकी समीक्षाओं को सुनने के लिए हम अग्रसारित करते हैं और निवेदन के साथ सबको आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है। और मैं धन्यवाद विशेष रूप से आज के हमारे मेहमान एसी भारद्वाज जी का बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, और उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए अग्रिम शुभकामनाएं उनके सुंदर गीतों के आगमन की हमको प्रतीक्षा होगी और उनके स्वस्थ जीवन की और आनंदमय भविष्य की मैं कामना करता हूँ और बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना देते हुए धन्यवाद सर, धन्यवाद। जुड़े हुए लोग जितने भी हैं वो जरूर कल इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और अपनी समीक्षा जरूर रखेंगे जिनकी आज नहीं हो पाई है। तो मैं जमुदा से कहना चाह रहा हूँ, जय हो कुमाऊँ जय हो गढ़वाला, इस गीत की धुन के साथ आप आज के समापन करने की कृपा करेंगे। आभार सबका। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सब सुनते हैं। जय हो कुमाऊँ जय हो गढ़वाला, नौला धारा छन गंग छुगाड़ा, नौला धारा छन गंग छुगाड़ा, कदू भल्ला गो मेरु पहाड़ा। जय हो कुमाऊँ जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊँ जय हो गढ़वाला। जनुदा की जय हो और इस पटल पर जुड़े हुए समस्त कवियों की जय हो। जय हो हमारे एसी भारद्वाज जी की, जय हो हिमांचल की। सबको प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम के समापन की ओर ले जाते हुए जी उद्यापन की ओर जाते हैं। दो पंक्तियां कहता हूँ। पास की बात और होती है, दूरी की बात और होती है। कौन चाहता है इतने सुंदर पटल से बिछुड़ना,
लेकिन क्या करें भारद्वाज जी, मजबूरी की बात और होती है, जो समय हो चुका है तो ये मजबूरी है हमारी। और कल फिर मिलते हैं स्वागत के साथ पटल पर, सब लोगों का स्वागत करेंगे और पुनः कल भी हमारी सांस्कृतिक संध्या चलेगी। जी बहुत धन्यवाद। और ये कड़ी हम आगे भी जारी रखेंगे, आगे जारी रखेंगे भारद्वाज जी के इस एपिसोड में, वो जब भी समय दे पाए आगे, जब तक तो ये संगीत वाला कार्यक्रम जारी रहेगा, क्योंकि हमारी बात अभी अधूरी है, अब पूरी बिल्कुल करना बिल्कुल चाहते ऐसा। हैं। मोहन दा एक काम करेंगे, अगर क्या कहते हैं जैसे ही हमें समय लगेगा तो मैं हम लोग बातचीत कर लेंगे और फिर कभी भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। फिर बीच में जब भी समय लगता रहेगा हम जरूर ज्वाइन करेंगे। और मतलब अच्छा लग रहा है, सभी लोग, सभी गुणी लोगों के बीच हमें भी मौका मिल रहा है, सौभाग्य है हमारा आप सब लोगों से अपने अनुभव साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय भारद्वाज जी, क्या कल संभव है आपका जुड़ पाना इस पटल पर? कल का मैं आपसे फोन पे बात कर लूंगा सर, एक बार थोड़ा सा चीजें देख के, जो भी जैसा भी हमारा रहता है। चलिए बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। आपके जुड़ने के लिए बहुत आभार, और समस्त जुड़े हुए लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करते हुए कहता हूँ प्रणाम, शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड।